All the student of class 11th and 12th वेलकम लर्न विद एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th का तो आपको पता ही है कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, बट कन्फ्यूज़न है क्लास 11th को लेके, क्योंकि लास्ट ईयर जो है इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ था। बट स्टूडेंट, इस बार जेके बोस की तरफ से ये कहा गया है कि अभी क्लास 11th का भी जो है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। मीनिंग इसका ये है कि स्कूल वाले बेटा पहले स्कूल के जिस स्कूल में आप पढ़ते थे वही आपके एक्सटर्नल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जिस तरीके से क्लास 12th वाले बच्चों का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, वैसे ही क्लास 11th के स्टूडेंट्स का भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि जम्मू डिवीज़न के कुछ एरिया के अंदर स्टूडेंट डेट शीट भी अनाउंस हो चुकी है जेके बोस की तरफ से कि बच्चों को सेंटर पे अलॉट कर दिए गए हैं एग्जामिनेशन के रिलेटेड। अब बात करते हैं बेटा, क्यूरी ये थी कि इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, तो इस बार आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ही होने जा रहा है। अब बच्चों का काफ़ी सारे कमेंट थे कि सर इस बार, क्योंकि उन्होंने तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्लास 10th के अंदर भी इंटरनल एग्जामिनेशन ही दिया होगा उन्होंने। पहले बेटा क्लास 10th के अंदर भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ही होता था, बच्चों को आइडिया हो जाता था। अब बेटा होता ये है कि देखो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, चाहे मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की बात करता हूँ। बाकी बेटा अपने सब्जेक्ट की वेटेज के हिसाब से आपके प्रैक्टिकल होने हैं। तो बात करें, जैसे फिजिक्स की ही बात कर लेते हैं या केमिस्ट्री की ही बात कर लेते हैं बच्चा, तो इसमें यह रहेगा कि आपको 10 नंबर जो हैं वो इंटरनल एग्जामिनेशन के होते हैं, मतलब वो आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वही आपको प्रोवाइड करेंगे। 20 मार्क्स बेटा जो है वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के हैं, मतलब वो जब आप एक्सटर्नल प्रैक्टिकल दोगे तो वहाँ पे वो डिपेंड करते हैं। अब ये एक्सटर्नल प्रैक्टिकल बेटा जो होता है, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है और आपसे कैसे ये क्वेश्चंस बेटा पूछेंगे, मतलब 20 मार्क्स आप कैसे स्कोर कर सकते हो। तो उसमें ये रहेगा कि आपको 3 क्वेश्चन बेटा दिए जाते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपको 3 क्वेश्चन कितने वेटेज के देता है। उमूमन बेटा ये आमतौर पर रहता है कि 4 या 5 नंबर के ही वो क्वेश्चन रहते हैं। तो चलो हम ये मानकर चलते हैं कि 4-4 नंबर के बेटा को 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो टोटल ये बनेंगे 12 मार्क्स। उसके बाद बेटा जो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होता है वो आपका बेटा 2 मार्क्स का रहेगा। देन 2 नंबर का आपका बेटा प्रोजेक्ट रहता है, 2 नंबर का आपका वाइवा रहता है, एंड 2 नंबर बेटा आपको मिलते हैं अटेंडेंस के। तो ये टोटल आपके 20 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एंड सेकंड प्रोसीजर ये रहने वाला है आपका कि मान लो आपको 5-5 नंबर के बेटा क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो 5-5 नंबर के बेटा को क्वेश्चन दिए गए 3, तो आगे बनेंगे 15 मार्क्स। फिर उसमें बेटा आपका ये रहेगा कि 3 नंबर का या 2 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होगा, 1 नंबर का बेटा आपका वाइवा होगा, एंड 2 नंबर का आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट। तो टोटल आपके 20 मार्क्स बनते हैं। तो बेटा ये न्यूज़ आज ही मेरे तक पहुंची है कि इस बार बच्चों के एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो प्रिपेयर हो जाइए आपके बेटा एरिया के अंदर। अब ये नहीं है कि जेके बॉक्स क्या करेगा, सबके लिए डेट शीट अनाउंस करेगा, बेटा ऐसा नहीं होगा। ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मतलब जिस ब्लॉक से आप डील करते हो तो स्कूल वाले आपको जल्द ही बेटा वो आपको डेट शीट अनाउंस कर देंगे। अपने अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के, मतलब जो नोटबुक बेटा आपने वो प्रिपेयर करके रखनी है, 6 या 7 प्रैक्टिकल अच्छे से आप कर लेना, ठीक। अगर आपको उसके रिलेटेड बेटा को इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो आप उससे मेरे से कंटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ बेटा, ठीक। देन उसके बाद आपने अपना प्रोजेक्ट बेटा तैयार करके रखना। अगर प्रोजेक्ट पे आपको नहीं मिल रहा कहीं से भी, तो बेटा आप उस पर भी मेरे से कंटेक्ट कर सकते हैं, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा। तो टेंशन नहीं करनी है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर लेकर आऊँगा प्रैक्टिकल के अंदर वाइवे में क्वेश्चन बेटा पूछे के जाते हैं, जो एग्जामिनर होगा वो वाइवे में क्या क्वेश्चन आपको पूछता है और आपने किस तरीके से बेटा उसका आंसर देना होता है। मतलब इंटरव्यू, मतलब जस्ट लाइक इंटरव्यू बेटा होगा कि जो आपको आता है वही एग्जामिन के मुंह से बेटा आप निकवाल के लाते हो। मतलब मान लो जैसे आपको आता है कि फिजिक्स की ही बेटा बात करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का कंसेप्ट आपको आते हैं, तो अगर एग्जामिनर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बेटा कुछ भी पूछेगा तो आप उसको घुमा फिरा के कहाँ पर लेकर आओगे, बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर, तो फिर वो इसी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे बेटा मान लो, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम नहीं, बर्नौली थ्योरम बेटा, ठीक है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, कुछ भी प्रैक्टिकल के रिलेटेड बेटा हो सकता है आपके पास। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है, उन केमिस्ट्री से बेटा काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये न्यूज़ आप सब तक पहुँचानी थी, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 11th के जम्मू डिवीज़न के बेटा वो सब तक ये न्यूज़ पहुंचनी चाहिए। एंड अगर कोई इस वीडियो को बेटा पहली बार व्यू कर रहा है तो एक नंबर बेटा मैं आपको प्रोवाइड करूँ, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, 9797348962 पर मैसेज करके बेटा आप अपना मतलब कोई भी क्यूरी है तो वो पूछ सकते हो। एंड विंटर वेकेशंस के जो बच्चे हैं बेटा उनको भी मैं बता दूँ, जितने प्राइवेट स्टूडेंट्स जो हैं क्लास 11th के हों चाहे क्लास 12th के हों बेटा, उनके लिए गेस्ट पेपर अलग से लाऊंगा। वो डिपेंड करेगा बेटा किस बच्चे को चाहिए, उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड
करूँगा। एंड विंटर वेकेशन के जो बच्चे हैं बेटा वो भी मेरे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है नवंबर में या अक्टूबर में हो जाते हैं। तो अभी बेटा आज से ही आपको वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। मैंने क्लास 12th के बच्चों की वीडियोज़ अभी से आपको प्रोवाइड करनी है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।